तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री क्लास 12 का। ओके, तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो फैब में चालू होने वाला है। जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनका एग्जाम, और ये जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो उसके जितने भी चैप्टर हैं इसके अंदर, वो चैप्टर कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर हैं, वो सारे के सारे जो वेटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड है विथआउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन, ये दोनों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले ही बता दूं कि हम लोग विथआउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन, ये दोनों जो चीजें हैं दोनों के मार्क्स से यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं वेटेज में। ओके, तो यहाँ पे आप बने रहे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप चेक करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर कितने चैप्टर है वो आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से लेके लास्ट वाले चैप्टर तक, तो पहले चैप्टर हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट हो गया। ओके, उसके बाद ये फिजिकल सॉल्यूशन हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो ये जितने भी चैप्टर है यहाँ तक टिल 6th तक, ये सारे के सारे जो चैप्टर है वो क्या है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आपको ये बाइफर्गेशन करने आ गया कि केमिस्ट्री कौन से टाइप की है, तो इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पहचानने और क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट नीचे के जो चैप्टर है, चाहे वो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए, तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आपका एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये जो आपके तीन जो यहाँ पे चैप्टर है 7, 8 और 9, ये आपके क्या है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर है। ओके, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सबसे ज्यादा आपका फिजिकल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग बात करेंगे तो नीचे आप हमारा चाहे वो हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। तो ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पे आप देख रहे हो 9 से लेके अमाइन तक, ये जो 4 टॉपिक है वो किसके हैं, ऑर्गेनिक के हैं। ओके, तो इस तरीके से हो गए। और ये जो बाकी के जो टॉपिक बचे हैं वो किसके हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री के हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली बेसिस में जो आसपास के लाइफ है उसके अंदर हम लोग करते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो यहाँ पे आपको 6 चैप्टर दिख रहे हैं, वो 6 चैप्टर का जो वेटेज होगा वो क्या होगा और आपको उसके हिसाब से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे विदाउट ऑप्शन मार्क्स और यहाँ पे विथ ऑप्शन। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहला जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग विदाउट ऑप्शन की बात करें तो ये कितने 3 मार्क्स का है। ओके, और विथ ऑप्शन अगर बात करें तो ये कितना टोटल 5 मार्क्स का हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है विदाउट ऑप्शन ये 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन कितना 6 मार्क्स का है। ओके, उसके बाद ये सेम जो थर्ड वाला है ये भी 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन कितना है 6 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक की बात करोगे तो ये आपका क्या है 6 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन कितना है 8 मार्क्स का हो गया। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 5 मार्क्स का है। ओके, और अगर हम लोग इसका विथ ऑप्शन देख ले तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा टोटल 7। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर केमिकल काइनेटिक की बात करें तो केमिकल काइनेटिक कितना है 4 और 6। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल हमने जो 6 चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर का अगर हम लोग टोटल करें तो ये 26 मार्क्स के हो गए और ये 38 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरे 6 के 6 चैप्टर हैं ये आपको 26 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, और अगर ऑप्शन इंक्लूड कर दे तो ये आपको 38 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर जो भी आप न्यूमेरिकल देखते हो ना, जो भी नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेनली यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ये सारी चीजें होती है। तो ये आप ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करें। ओके, आप ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो जिनका डेरिवेशन आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे जो डेरिवेशन है जो आपको लगते हैं कि आ सकते हैं तो आप उन पे फोकस करिए ज्यादा। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े तो इनऑर्गेनिक में अगर आप ये 3 चैप्टर को अगर इंक्लूड करते हो तो ये 3 चैप्टर का जो वेटेज होता है, ये 3 चैप्टर ये आपका अगर हम लोग मार्क्स ले तो 6 और 8, सेम ये 6 और 8, ओके। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 5 और 7, ओके। तो इस तरीके से ये आपको चैप्टर देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपका टोटल 23 मार्क्स और ये आपका कितना हो गया 17 मार्क्स को। तो ये यहाँ पे अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करो तो इनऑर्गेनिक में आपको यहाँ पे टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और विथ ऑप्शन अगर बात करें तो 23 मार्क्स के हो जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप मेन फोकस यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमारा जो 17 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ओके। और साथ में यहाँ पे जो 23 मार्क्स का विथ ऑप्शन, यहाँ पे 23 विथ ऑप्शन और 17 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे 26 प्लस 17 ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इस इनऑर्गेनिक में बात करें कि आपका मेन फोकस इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना चाहिए, तो अगर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 की बात करें तो ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, ओके। मेरे हिसाब से आपके 12th केमिस्ट्री के बुक में ये सबसे लेंदी चैप्टर है। इसके अंदर आपको 16 के अंदर हर एक चीज, 17 के अंदर जितने एलिमेंट है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, 18 के अंदर जो नोबल गैस है, नोबल सीरीज है, वो सारे के सारे नोबल सीरीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपका ये जो पीरियोडिक टेबल वाले दोनों कंपाउंड है, चाहे वो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 हो गया या फिर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ग्रुप वाले, वो दोनों आप चैप्टर में से क्या करो, आपका जो एक्सरसाइज है वो आप करके जाओ। आपका वो अगर आप एक्सरसाइज भी करके जाते हो तो आप आसानी से 6 या 7 मार्क्स इसके अंदर गेन कर सकते हो एक चैप्टर के अंदर, ओके। उसके बाद अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर होता है वो इजी होता है एज कंपेयर टू बाकी के जो चैप्टर है उनके कंपैरिजन में, ओके। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो चैप्टर है उसको अगर आप एक बार भी अगर रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके जो आंसर है वो क्वेश्चन है उसके आंसर कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम लोग मूव करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से बच्चों का फियर होता है, डर लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हो कि अलग अलग रिएक्शन होते हैं, कैसे बॉन्ड को जोड़ना है, तोड़ना है, उनका किस तरीके से लिंकेज करना है, क्लीवेज करना है, वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ओके। और अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है, लगभग 25 मार्क्स का वेटेज है, ओके। तो 25 मार्क्स में अगर हम लोग बात करें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से, तो ये आपका सिर्फ कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 6, ओके। लेकिन यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव ये 5 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स का, ओके। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है वो आपको 6 मार्क्स का है, याद रखें, और 6 और 8, और ये सिर्फ कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है और 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन, ओके। लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन फोकस होगा, ये मेन फोकस कैसे होगा, यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि ये आपको टोटल 25 मार्क्स के लिए आने हैं विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन आपको 18 मार्क्स के लिए आने हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स के लिए आपका अगर मेन फोकस अगर आप हेलोजन डेरिवेटिव पे डालते हो, जिसमें आपको पूरी हेलोजन ग्रुप यानी सिर्फ एक ग्रुप 17 ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, ओके, एज कंपेयर टू अल्डिहाइड, फिनोल एंड ईथर हो गया, या फिर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर ये दोनों में बात करें तो आप ये चैप्टर के साथ जा सकते हो कि इसका वेटेज भी ज्यादा है, ओके। और ये चैप्टर क्या बोलते हैं, इजी भी है, आप इस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ भी सकते हो, ओके। और अमाइन वाला चैप्टर है, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम लोग अप्लाई केमिस्ट्री में आ गए तो ये तीनों के तीनों टॉपिक सबसे इजी होते हैं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। आपको इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना नहीं होता है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं लिखना होता है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर नहीं करनी होती है, ओके। और ये आपको टोटल 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। अगर हम लोग ऑप्शन हटा दे तो ये टोटल आपको 9 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, यानी 3-3 मार्क्स के लिए आपको हर एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे विथ ऑप्शन 4-4 मार्क्स के लिए, ओके।
तो आपको ये बिल्कुल भी ये जो लास्ट के जो 3 चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री वाले, ये बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ने हैं। आप ये एक दिन पहले भी कर सकते हो, आप चाहे तो आप एग्जाम में जाने से 2 घंटे पहले भी अगर आप इन तीनों चीजों को रीड कर लेते हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से याद रहेंगे, आप इसके आंसर को लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपने चेक किया तो यहाँ पे एक बार हम लोग पूरा अच्छे से ये कर देते हैं कि आपको ये जो पूरा है वो किस तरीके से मैं यहाँ पे बता दूं कि कौन सा आपको करना है और कौन सा नहीं करना है। तो अगर हमने बात की तो यहाँ पे टोटल आपका कितने मार्क्स का हो रहा था, 17 मार्क्स। यहाँ पे टोटल आपका कितने मार्क्स का हो रहा था, 17 मार्क्स का। ओके, ये विदाउट ऑप्शन। ओके, अगर विथ ऑप्शन ले ले, ये विदाउट ऑप्शन है, ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन और ये विथ ऑप्शन, तो विथ ऑप्शन कितना आएगा आपको 98 मार्क्स का, ठीक है। तो 98 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए, 17 मार्क्स चाहिए, और बाकी के जो 30 मार्क्स होते हैं वो प्लस वो आपके क्या हो गए, प्रैक्टिकल के हो गए। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, आपको याद रखना है कि आपको इसके अंदर भी अच्छा स्कोर करना है और इसके अंदर भी अच्छा स्कोर करना है। कभी कभी प्रैक्टिकल आपको बहुत लाइटली ले लेते हो, ओके, लेकिन आपको प्रैक्टिकल को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। और प्रैक्टिकली एक ऐसा है कि आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल सकते हो, 30 आउट ऑफ 29 निकाल सकते हो, 28 निकाल सकते हो, 27 निकाल सकते हो। ओके, तो ये बहुत अच्छे गुड मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल की बात करो तो बहुत से बच्चों का ये फियर होता है केमिस्ट्री, ओके, क्योंकि फिजिक्स हो जाता है, बायो हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन की वजह से बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, अगर आप एक बार भी अगर उस पर ध्यान देते हो तो आप आसानी से 70 आउट ऑफ 65 इतना स्कोर कर सकते हो। ओके, तो इतना मैंने स्कोर किया है, अभी मैं भी करता हूं, तो इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप आसानी से इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा जो वेटेज है वो पूरा वेटेज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जितने भी अपडेट हैं 12th के बाद की आप क्या करना चाहते हैं, आपको कोई बुक के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, वो सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे आपका हमारा एक चैनल है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज आप जाइए वहां पे ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी आपको चीज चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, और थैंक यू सो मच, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।